नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में यूआई के अंदर डिवाइडर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लिप फोल्डर है, उसके अंदर मेन डॉट डॉट फाइल है, इसे आपको ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स, फिर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट। इसके कारण इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम एट्रीब्यूट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम एट्रीब्यूट कौन सा होगा? वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट। तो इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ओके, ये रहा अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट को कॉल करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। ओके, ये पूरे यूआई का बेस होता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम लोग ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजेट का यूज करते हैं, टूल बार का बैकग्राउंड कलर और उसका टाइटल सेट करते हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज कर रहे हैं। ओके, अब कॉलम विजेट के अंदर हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम ढेर सारे विजेट्स को तैयार करेंगे। तो हम लोग करने क्या वाले बेसिकली, देखिए हम लोग ढेर सारे टेक्स्ट विजेट्स तैयार करने वाले हैं, जैसे एक, दो, तीन, तीन टोटल टेक्स्ट विजेट्स तैयार करने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर। और हर दो टेक्स्ट विजेट के बीच में हम लोग एक डिवाइडर वाली लाइन दिखाने वाले हैं। ओके, तो एक एक करके इसका कोड देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये टेक्स्ट विजेट है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा कोड दिखाने वाले हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइल भी करेंगे, उसकी फॉन्ट साइज हम लोग 24 रखने वाले हैं इस तरह से। ओके, अब ये टेक्स्ट विजेट है और ये दूसरा टेक्स्ट विजेट है जिसमें 2 लिखा हुआ है, उसकी भी यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने सेट की है। इन दो टेक्स्ट विजेट्स के बीच में हमने डिवाइडर विजेट का यूज किया है जो कि इन दो टेक्स्ट के बीच में एक पतली सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके देगा। ओके, तो डिवाइडर विजेट में क्या है, देखिए डिवाइडर विजेट में सबसे पहले हम लोग इस विजेट की, उस लाइन की, डिवाइडर लाइन की हाइट कितनी होगी वो डिफाइन कर रहे हैं। उस लाइन की थिकनेस मतलब विड्थ, मोटाई कितनी होगी वो डिफाइन कर रहे हैं। और उस लाइन का कलर, डिवाइडर लाइन का कलर कौन सा होगा वो डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो दो टेक्स्ट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रे कलर की हमें दिखाई देगी। वैसे ही ये जो टेक्स्ट 2 है और ये जो टेक्स्ट 3 है, इनके बीच में भी हम लोग एक डिवाइडर क्रिएट कर रहे हैं सेम। ओके, तो सिंपल सा कोड है एकदम। 3 टेक्स्ट व्यू है जिनके बीच में 2 डिवाइडर हमारे हमने दिखाए हैं। ओके, सिंपल सा कोड है। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3 टेक्स्ट विजेट्स हमारे ऐप में शो किए जा रहे हैं, 1, 2 और 3, और तीनों के बीच में एक ग्रे कलर की डिवाइडर लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में डिवाइडर विजेट का यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, वीडियो में दिखाई गई इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।